हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे इफ़ स्टेटमेंट। पाइथन में हम इफ़ स्टेटमेंट का किस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको हम एक कोडिंग की हेल्प से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इफ़ स्टेटमेंट करता क्या है और इसको हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं अपने प्रोग्राम में। तो इफ़ स्टेटमेंट इज़ यूज टू मेक अ डिसीजन एक इन ए प्रोग्राम। तो इफ़ स्टेटमेंट की हेल्प से हम क्या करते हैं, सपोज़ करो हमें दो कंडीशन दे रखी हैं। एक कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है, एक कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है। तो इफ़ स्टेटमेंट की हेल्प से हम उसको सपोज़ करो हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है तो हम उसको एक जो भी हमें टास्क कराना है, इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू तो ये टास्क कराना है, इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स तो हमारा ये टास्क कराना है। ठीक है, इस तरीके के सिनेरियो में हम इसको इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, इट अलाउ टू प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड ओनली व्हेन इज कंडीशन इज़ ट्रू। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि हमारी अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो एक स्टेटमेंट को या एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने की परमिशन हमें इफ़ स्टेटमेंट से मिल जाती है। ठीक है, तो अब इसके सिंटैक्स की तरफ चलते हैं। तो इफ़ कंडीशन में हमने सबसे पहले हम कंडीशन चेक कराएंगे, फिर उसके बाद क्या है जो हम जो स्टेटमेंट देना है उसको हम दे देंगे। ठीक है, इसी तरीके से एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे बनाया है मैंने एक्सप्लेन करने के लिए। इफ़ नंबर इज़ इक्वल टू 10 हमने असाइन कर दिया है। ठीक है, नम में वैल्यू डाल दिया 10। इफ़ नंबर वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन टू 10 तो क्या हमें प्रिंट स्टेटमेंट देना है, नंबर इज़ ग्रेटर दैन टू 5। ठीक है, तो आउटपुट हमारा जाएगा प्रिंट फंक्शन के थ्रू हमारा जो आउटपुट आएगा नंबर इज़ ग्रेटर दैन टू 5। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ हम इफ़ और एल्स, ये मतलब ये तो क्या हुआ हमारा एक सिंपल सा स्टेटमेंट, सिंपल इफ़ स्टेटमेंट हुआ। नेक्स्ट वन इज़ इफ़ के साथ में एल्स भी यूज़ करना है। यदि हमारी कंडीशन देखो, सपोज यहाँ पे हमने एक एग्जांपल एक एज के अंदर हमने एक पर्सन नेम की एज डाल दिया 18 डाल दी है। ठीक है, इफ़ कंडीशन के थ्रू हम क्या चेक कर रहे हैं 18, इफ एज इज़ ग्रेटर दैन टू 18 तो हम उसको बोल देंगे यू आर ए एडल्ट पर्सन। अगर उसकी 18 से कम है एज तो हम क्या बोल देंगे यू आर ए माइनर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या दो कंडीशन चेक करी, एक है हमारा इफ़, एल्स इफ और एल्स। ठीक है, इसमें हम क्या तीन सिनेरियो बनते हैं। जैसे सपोज करें मार्क्स ले लेते हैं, एक एग्जांपल एक क्लास का एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें क्या है हमने एक स्टूडेंट को दे दिए हैं 85 मार्क्स दे दिए हैं। इफ़ ही गॉट 90%, 90 से ज़्यादा उसके नंबर आए हैं तो उसको ग्रेड ए दे देना है। अगर उसके 90 से कम आए हैं और 75 से ज़्यादा आए हैं तो उसको ग्रेड बी दे देना है। ठीक है, एल्स ये अगर दोनों पहली वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं हो रही है और दूसरी वाली कंडीशन भी, तो फिर वो एल्स वाली कंडीशन में चला जाएगा। ये एल्स इफ जाएगा पहली वाली कंडीशन के अगेंस्ट, मतलब अपोजिट में जाएगा। और जो एल्स वाला थर्ड एल्स जाएगा, ये हमारा क्या है, पहली कंडीशन भी ट्रू नहीं हो रही है, सेकंड कंडीशन भी ट्रू नहीं कर रहा है, तो हमारा थर्ड कंडीशन पे चला जाएगा। ठीक है, तो इसी सारी चीज़ों को हम क्या है प्रैक्टिकली एक कोड के थ्रू हम सीखेंगे। इसके लिए मैंने एक छोटा सा कोड बना लिया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसके की पॉइंट्स क्या हैं, इसके मतलब इफ़ की स्टेटमेंट के लिए हमें किन किन ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम इसमें ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, ग्रेटर दैन, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर्स हम इसमें इफ़ कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ होती है पाइथन में इंडेंटेशन। इंडेंटेशन मतलब कि इफ़ कंडीशन देखो, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया ना, इफ़ कंडीशन के बाद यहाँ पे एक ये है क्या है, ये एक इंडेंट का स्पेस है, मतलब एक टैब का स्पेस है, या टैब या बोल सकते हैं 4 स्पेस बार हम यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये इंडेंट स्पेस बोलते हैं, या इसको एक टैब स्पेस भी बोल देते हैं। ठीक है, जैसे सी और सी प्लस में क्या होता है हमारा, हम इंडेंटेशन वहाँ पे नहीं होता, बट वहाँ पे क्या है कर्ली ब्रेसेस, कुछ भी कोड होता है ना, जो जैसे हमारा सी और सी प्लस में क्या होता है, जैसे सी का जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, इंट मेन करके हमने फंक्शन बनाया और सीधा हम क्या है वहाँ पे अपना कोडिंग यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर दिया हमने कुछ इस तरीके से, इंट एज इक्वल टू 18 इस तरीके से कर दिया। फिर जो हमारी जो मेन प्रोग्राम चलता है ये कर्ली ब्रेसिस के, जो मतलब मेन कोडिंग हमारी कर्ली ब्रेसिस के अंदर चलती है। ठीक है, यहाँ पे फिर हमने कुछ दे दिया, इफ़ एज इक्वल टू एज इज ग्रेटर दैन टू 18, तो उसको जैसे हमने इसमें दिया है, यहाँ सी के अंदर चलता है हमारा कर्ली ब्रेसिस में हम मेन कोडिंग को करते हैं। बट क्या है जो हमारा जो पाइथन के अंदर है, पाइथन के अंदर जो हम इंडेंटेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा क्या मतलब इंडेंटेशन, जो इंडेंटेशन का अलग से मैं एक क्लास भी आपको दे दूंगा। ठीक है, बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि
यहाँ पे जो कोडिंग कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो काम हम सी प्लस प्लस के अंदर करते हैं, यहाँ पे पाइथन के हम अंदर इंडेंटेशन का यूज़ करके करते हैं। ठीक है, तो इसकी एक कोडिंग की तरफ मैं आपके ले चलता हूँ। ठीक है, कोडिंग की तरफ आपको ले चलता हूँ। इसके लिए मैंने एक छोटा सा एक प्रोग्राम बना लिया है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए हम जो मेन पाइथन के वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ IDLE यूज़ करेंगे। python.org से इसे डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले हम चलेंगे ओपन के अंदर चलेंगे। हम एक पाइथन कोड करके हमने बना रखा है। इसके लिए हमने एक प्रोग्राम ऑलरेडी बना रखा है। कंपैरिजन टू नंबर। ठीक है, तो ये एक छोटा सा तो रिलेशनल ऑपरेटर का है। एक सेकेंड, चलो एनीवे इसको हम बना लेते हैं। इस प्रोग्राम को दोबारा से बना लेते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे ये छोटा सा एक ऑलरेडी प्रोग्राम हमने बनाया हुआ है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कोड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू फाइल में जाएंगे। न्यू फाइल में जाके इसको कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको एज ए मार्क्स, इसका नाम जैसे हम दे देते हैं मार्क्स दे देते हैं। तो Ctrl+S करके सेव कर लेते हैं इसको। हम अपने कोड के अंदर इसमें सेव कर लेते हैं, पाइथन कोड में। इसका नाम दे देते हैं मार्क्स करके दे देते हैं .py। हम जब पाइथन के जो कोड्स हैं उसको हम .py के से .py एक्सटेंशन से सेव करते हैं। ठीक है, इसको सेव किया। अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो हमने सबसे पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। जैसे अगर हमने जो मार्क्स असाइन किए हैं 85 किए हैं, तो पहली वाली कंडीशन क्या है हमारी, अगर 90 से अबव है, इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन टू 90, तो क्या है, हमें A ग्रेड देना है। अगर हमारा ये पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो एल्स इफ में जाना है, और जो 90 और 70 के बीच में है तो उसको B ग्रेड देना है। एल्स अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो C ग्रेड देना है। ठीक है, इसको F5 से रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये एरर क्यों दे रहा है। एरर ये इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी आ गई हमारे, यहाँ पे ये लाइनिंग आ गई ना, तो इसको या तो हाँ ये लाइनिंग आ गई, इसकी वजह से ये एरर शो कर रहा है। ठीक है, अब ये सही से Ctrl+S करके एक बार सेव कर ले रहे हैं। अब इसको रन करते हैं। ठीक है, अब ये प्रॉपरली रन करेगा। ठीक है, तो इसने क्या है, ये हमारा ग्रेड A क्यों आया, ग्रेड B क्यों आया, क्योंकि हमारे जो मार्क्स हैं हमारे 8, हम इसको मार्क्स को हम एक बार 95 कर लेते हैं ऐसे। तो अभी देखो इसका जो ग्रेड आ जाएगा A आ जाएगा। सेव करते हैं। अब इसको देखो ग्रेड A आ गया। अब इसके मार्क्स हम क्या है, B वाली कंडीशन हमने चेक कर ली, A वाली कंडीशन चेक कर ली। अब हम इसके मार्क्स कर देते हैं बिलो 75 कर देते हैं, तो हम इसको 70 कर देते हैं। तो अभी देखोगे 70 वाली कंडीशन में ग्रेड C आ जाएगा। ठीक है, तो इसको फिर Ctrl+S करके सेव करते हैं, फिर हम इसको रन करते हैं। ठीक है, तो अभी हमारी जो कंडीशन आएगी देखो C ग्रेड आ गया ना। तो आई होप आपको ये जो इफ़ स्टेटमेंट है आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास के लिए हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर टुडे, दैट्स ऑल।